फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 1 से 8 तक। मूसा ने समस्त इस्राएलियों से यह कहा, अब मैं 120 बरस का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को नहीं पार करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा, जैसा कि उसने अमोरियों के राजाओं सीहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा, तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और धाड़स रखो, भयभीत ना हो और ना उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और धाड़स रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिससे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा। तुम लोग हमारे ईश्वर का गुणगान करो। वह हमारी चट्टान है। उसके सभी कार्य निर्दोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्राचीन काल को याद करो। युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। जब सर्वोच्च ईश्वर ने जातियों के देश निर्धारित किए और सब मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने स्वर्गदूतों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं को निर्धारित किया। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। उस समय
उसने याकूब को अपनी ही प्रजा के रूप में अपनाया। प्रभु ही याकूब का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं। अनुवाक्य, प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5, 10, 12 से 14। उस समय ये शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर दिया। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसे जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर के दर्शन के लिए हमारे हृदय को विनीत और सरल होने की जरूरत है, विनम्रता की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार था, वह ईश्वर होते हुए भी अपने को इतना विनम्र बनाया कि वह एक दास का रूप धारण किया। इसलिए ईश्वर ने
स्वर्ग और पृथ्वी पर उसे महान बनाया, जो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है। यीशु एक नन्हे बच्चे को खड़ा कर कर कहा, जब तक तुम इन नन्हे बच्चों की तरह नम्र और विनीत नहीं बनोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जिसका हृदय नम्र और विनीत होता है, वे ईश्वर के दर्शन करते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि इन नन्हों में से एक खो जाए। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि मेरे पास 100 भेड़ें हैं, यदि उसमें से एक खो जाए, तो वह 99 को छोड़ उस खोई हुई भेड़ के पीछे होता है। और वह भेड़ हम और आप है, जिसकी खोज में ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। जब मूसा का उम्र 120 वर्ष हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया, तब उसने अपने लोगों से कहा, ईश्वर तुम्हारा नेतृत्व करेगा और उन लोगों का विनाश करेगा जो ईश्वर से दूर है। वह तुम्हें यरदन नदी के उस पार ले जाएगा जहाँ पर ईश्वर ने अपने पूर्वजों से वादा किया था। इसलिए दृढ़ बने रहो, ढाढ़स रखो, भयभीत न हो, उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, तुमको नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हारे आगे आगे रहेगा, तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जब ईश्वर हमारे साथ रहता है, हमें किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर हमारा स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, कुकर्मियों से हमें बचाता है, हमें प्रलोभनों और सांसारिकता से बचाता है और अनंत जीवन की ओर ले चलता है। यह तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को ईश्वर में विश्वास करते हुए, उनकी इच्छा पूरी करते हुए, जब हम लोगों के लिए जीवन बिताते हैं और उस जीवन के द्वारा ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, वे भी ईश्वर के साथ सत्कर्म करने लगते हैं। हम ईश्वर की कृपा से भर जाते हैं, उनकी शक्ति से भर जाते हैं और वह हमें उस स्थान ले जाता है जहाँ पर उसने हमें हमारे लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञात देश ले गया और हमें भी ईश्वर अपना प्रतिज्ञात देश अनंत जीवन की ओर ले चलेगा, जब अपने जीवन को, अपना हृदय को, अपनी आत्मा को विनीत करते हैं, छोटा बना लेते हैं, नम्र और विनम्र बन जाते हैं। हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं और ईश्वर हमें और हमारे जीवन को अपने काबू में कर लेता है और उस अनंत जीवन की ओर ले जाता है। जय यीशु।